जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कैसे पाकिस्तान में माइनॉरिटीज पे और जितने भी वहाँ अल्पसंख्यक है, हिंदू है, जैन, बौद्ध, ईसाई है, उन पे जुल्म होते रहते हैं। तो उसी क्रम में अब पाकिस्तान के कट्टरपंथियों ने एक और घिनौनी हरकत की है कि एक अमेरिका की जो डेस्टिनेशन ब्लॉगर थी, जो पूरे विश्व में घूम घूम के पर्यटन को बहुत ज़्यादा बढ़ा रही थी और उनका प्रमोशन कर रही थी, उसने अपनी अपनी सोच में पाकिस्तान के टूरिज्म को भी बढ़ाने की कोशिश की और उसको उसके लिए वो पाकिस्तान पहुंची और पाकिस्तान में अपने सोशल मीडिया के अकाउंट के दोस्तों के पास पहुंची। तो उन्होंने कैसे उसका बलात्कार करके उसकी वीडियो बना दी और कैसे उसको दिखा दिया कि कैसे पाकिस्तान में दूसरे धर्म का कोई भी इंसान हो उसके साथ यही ज्यादती होती रहती है। तो आज इस डिस्कशन में साजिद तरार ने विश्लेषण करके बताया कि अब पूरा वर्ल्ड का मीडिया का कैमरा पाकिस्तान की तरफ घूम चुका है कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है, और दूसरे देशों से अगर कोई कोऑर्डिनेशन बनता भी दिखाई दे तो भी ये ऐसी घिनौनी और कुकर्ते हरकतें पाकिस्तान को आगे उठने नहीं देगी, क्योंकि पाकिस्तान में लगभग सभी कट्टर सोच और मजहबी सोच को लेके आगे बढ़ते हैं और ना ही तो महिला का कोई सम्मान होता है और ना ही कोई दूसरे धर्मों का सम्मान होता है। तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सोसाइटियल डिजेनरेशन है कि एक अमेरिकन जो है वो हमारे पाकिस्तान में आई, डीजी खान में एक फोर्ट वो देखने गई और वहाँ पे जो गाइड थे उनको उनके साथ रेप कर दिया और उनको से बचा में रखा और एक जिसे कहते हैं ना मुआशरे की जो इतनी गंदी शक्ल ये कैसे हो सकती है कि हम इस मजहब इस्लाम के भी मानने वाले हों, दर्स हम बहुत बड़े बड़े दें, लेकिन अगर देखें कि आपका जो सोशल लेवल है अगर आप वो देखें तो आपको पता चलता है कि आप जो अपने मेहमान हैं उनको भी माफ नहीं करते और खवातीन जिनकी तो प्रोटेक्शन ज्यादा करनी चाहिए। तो ये हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है, और वो भी एक अमेरिकन खातून जो कि हमारी मेहमान थी। कोई भी मेहमान कहीं से भी होता, बेशक इंटरनल ही होता, तो ये जो मुआशरे की डायरेक्शन है आप क्या समझते हैं, ये कौन कसूरवार है इसका? शिमा साहब, इस पे मैं दो मुख्तलिफ, मेरा एक तस्वीर को देखने के हमेशा दो एंगल होते हैं। एक एंगल तो बिल्कुल आप मैं एग्री करता हूँ, 21 साल की वो खातून जो है अरबेला, एक तो देखें कि इतनी छोटी एज में आप एक ऐसे मुल्क में जा रही हैं और आप खुद टिक टाकर हैं, आप खुद जो वो बना रही हैं, जो आप सोशल मीडिया से अटैच है, को रिसर्च करके जाए वहां पे तो पाकिस्तानी खवातीन सेफ नहीं है, वहां पे तो बच्चे सेफ नहीं है। कसूर में आप देख लें जिस तरह जो हारते होती रही हैं आज तक वहां पे, और अभी वो नूर मुकद्दम का अभी जो जिसका फैसला हो चुका वो भी बंदा अभी जिंदा फिर रहा है। ये तो सोसाइटी जिस जगह पे वो गई है, इनको जाते दफा देख के जाना था वहां क्राइम रेट क्या है, वहां की जुडिशरी क्या कर रही है, पुलिस वहां प्रोटेक्शन दे सकती है कि नहीं दे सकती। मैं बिल्कुल एक तो एंगल ये है, जिस तरह खैर मैं वो हरकत नहीं करना चाहता जिस तरह वो हमारे एसएसपी साहब ने फरमाया था लाहौर में वो मोटरवे के रेप में, कि ये खातून आधी रात को गई क्यों थी। एक तो एंगल वो है। दूसरा एंगल ये है कि हाँ, क्राइम तो हर जगह पे हो रहा है, क्राइम तो अमेरिका के अंदर भी हो रहा है, यहाँ पे भी लोग जो है प्रेडेटर मौजूद है जो कि बच्चियों के साथ इस तरह करते हैं, लेकिन वहां अमर बिल मारूफ नहीं। अमेरिका के अंदर अमर बिल मारूफ नहीं है, रियासत मदीना की बुनियादें नहीं रखी जा रही। क्या कहना, यहाँ पे तो सोसाइटी खुली सोसाइटी, लोग जिस तरह की मिनी स्कर्टें पहन के यहाँ फिर रही हैं, किसी को कोई एतराज नहीं। वहां पे आपने जब हमारा कहा जाता है कि टू नेशन थ्योरी की बेस पे पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस हुई, और उसके बाद कहा जाता है कि जो जिहाद है घर घर जाके ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझाया जाए, और वहां से एक बंदा एक खातून को जाके, और एक नहीं चले, मैं मान ली बात, उस बंदे ने स्टेटमेंट दी है जी कि ये सारा कुछ कंसेंशुअल था, उस लड़की की मर्जी से हुआ, तो दूसरे बंदे को साथ बैठ के वो दूसरे बंदे ने क्यों रेप किया उसको, फिर उसकी वीडियो क्यों बनाई? अगर एक तुम्हारी उसके साथ दोस्ती थी, 5 दिन से तुम्हारे घर में रह रही थी, तुम एक होटल में ले गए हो साथ एक दोस्त को, तो वहां पे जाके आप लोगों ने ये वहां पे जो गैंग रेप किया है वो किस तरह, वो उसने आपको इजाजत दी थी कि उसकी वीडियो बनाई जाए? और मैं जो दूसरा एक बात बताना चाहूंगा चीमा साहब,
काउच सर्फिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका डाटा आया है कि तकरीबन 1.5 लाख के करीब उनके सार्फिन जो है वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो लोगों को ऑफर करते हैं कि आके हमारे काउचेस पे आके सो। तो फिर इस तरीके से आगे से ये जो मैडम अरबेला के साथ हुआ है ये ड्रामा उनके साथ भी किया जाए। इसका मतलब है कि 1.5 लाख सेक्सुअली जो प्रेडेटर्स हैं दे आर वेटिंग फॉर द टूरिस्ट टू कम। अब मैं अब थोड़ी सी इसकी आपके मैं माजी में भी बताना चाहूंगा कि ये टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, चाहे वो रिलीजियस टूरिज्म हो, चाहे ये कहते हैं शुमाली इलाका जात में आए। आपको बताना चाहूंगा पहले मैं स्टोरियां पढ़ चुका हूं कि किसी टूरिस्ट से कैमरा एक देख के किसी ने मर्डर किया था उसके शुमाली इलाके जात। किसी का साइकिल देकर छीन के उससे ना सिर्फ रेप करते थे बल्कि उसको मर्डर हुए। तो आप चीमा साहब उनकी बातें इनकी मैंने क्या सुनी है, मुझे 1000 दफा मैं खुद पाकिस्तान गया हूँ, मुझे 1000 दफा मेरे दोस्तों ने कहा आओ स्वात चले आओ उधर चले। मैं खुद जो पैदाइश पाकिस्तान क्यों 2 दफा सोचता हूँ वहां जाऊं किस तरह जाऊंगा यार, वहां सर्कमस्टांसेस क्या है, लोग वहां पुलिस का कितना कंट्रोल है, वहां पे लोगों का इकॉनमी क्या है। जिस राजनपुर पे जहां जो कुछ हुआ आप इकॉनमी का अंदाजा लगा लें। वहां पे तो लोग वैसे ही, मेरा मकसद है कि किसी को कोई मेरा उस औरत को तो रेप किया, वहां पे तो वैसे आपने अच्छी घड़ी पहनी हो तो शायद बंदा मार दें। राजनपुर की तो आपको इकॉनमी का अंदाजा ही जिस तरह के पंजाब से लाहौर से 50 साल पीछे, तो उस औरत को 2 दफा सोचना चाहिए था। और खान साहब जिस तरह खान साहब को भी इस पे कुछ स्टेटमेंट देनी चाहिए थी, कुछ बोलना चाहिए था। लेकिन अफसोस की बात है कि किसी के माथे पे बल नहीं है कि एक अमेरिकन खातून आई है और उसको जो किया गया उसका आपके टूरिज्म पर और इंटरनेशनल रिलेशंस पर और आपके इमेज को क्या नुकसान हुआ होगा। यहाँ पे ये भी मैं बताना चाहूंगा कि आपके पासपोर्ट की रेटिंग पहले ही नीचे से 4थे नंबर पर। और साथ ये भी बताऊंगा आप हर चीज को कंपेयर करते हैं अपने पड़ोसियों के साथ, भारत का नंबर 50वां है, तो आपकी वो 4थे से 2 पे आ जाएगी अब इस रेप के बाद, जब ये पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने तो आपकी वो 4थे से 2 पे आ जाएगी अब इस रेप के बाद, जब ये पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने इसको माना है। बीबीसी ने आज इसको कवरेज दे दी है अपनी पेज के ऊपर। अब 2-4 और मीडिया इंटरनेशनल बिग मीडिया आउटलेट्स इसको कवरेज देंगे तो आपकी रेटिंग पासपोर्ट की 4 से नीचे 2 पर आ जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। आगे चलते हैं। सियासी मामलात पाकिस्तान में बड़े खराब होते जा रहे हैं। इमरान खान ने सीधा कहा है जी एस्टैब्लिशमेंट को कि अब कौम आज़ाद हो गई है, अब माजी वाली चीजें नहीं हो सकती। आप क्या समझती हैं, पाकिस्तान वाकई आजाद हो गया? तारड़ साहब ये जो इमरान खान कह रहे हैं, ये हुकूमत में थे 3 माह पहले तो ये कहते थे हम कैद थे, हमारे हाथ बंधे हुए थे, फैसले कोई और करता था। अभी कह रहे हैं कि पाकिस्तान आजाद हो गया। जब ये ऑपोजिशन में आते हैं इनकलाबी हो जाते हैं, जब ये हुकूमत में जाते हैं तो ये सीटी बंद हो जाती है। तो ये क्या मसला है, पाकिस्तान आजाद है तारड़ साहब? नहीं, मुझे चीमा साहब इतराज है। अभी खान साहब ने जो अपने फेवरेट चैनल पे जो उन्होंने कौम से खिताब किया, बिल्कुल वजीर आजम की तरह, बिल्कुल उसी तरह पीछे 2 झंडे लगे हुए थे। और मैं यहाँ बताना चाहूंगा खान साहब ने जब से इस्लामाबाद से वजारत उस्मा छोड़ के निकले एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। मतलब ये था कि अपने फेवरेट हैंड पिक्ड जर्नलिस्टों को सामने बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस ही मानता। और दूसरा, किसी अच्छे जर्नलिस्ट को अभी तक इंटरव्यू नहीं दिया। अफसोस की बात तो ये कॉमेडियंस को दे रहे हैं इंटरव्यू। कॉमेडियंस जिनका शो है ही नहीं है पॉलिटिकल, उनको इंटरव्यू दे के तो खान साहब अभी तक फेस नहीं किया उन्होंने, अभी तक एक भी गलती नहीं उन्होंने मानी। आज जो मैंने उनकी तकरीर देखी, जो मुझे फिर वही लगा है। अब मैं एक छोटी सी मिसाल आज मैं देना चाहूंगा। आज इटली में भी तहरीक अदम एतमाद के जरिए वज़ीर आज़म ने इस्तीफा दे दिया। आज मैंने बताया था, और उसका कोई प्रोग्राम नहीं है कि इटली के तो टुकड़े 3 हो जाए, उसका बिल्कुल कोई प्रोग्राम नहीं है वो। और बोरिस जॉनसन ने भी रिजाइन दे दिया था वो, और इंग्लैंड के भी टुकड़े 3 नहीं होने वाले। मुंबई के अंदर शिवसेना की गवर्नमेंट गिराई गई है, वो भी आग लगाने को नहीं फिर रहा वहां पे जो है। लेकिन ये कि हमारा जो नौरतन है, हमारा अनोखा लाडला है जो खेलने के लिए चांद चाहता है, वो कहता है अगर मैं नहीं तो पाकिस्तान में। अब मैं आज की तकरीर का मुझे सबसे बड़ा जो उन्होंने मुझे जो अजीब सा लगा, खान साहब ने खुद एडमिट किया, कहते $250 का हो गया। तो करने वाले कौन है? आप खुद हैं करने वाले। आपकी वजह से $250 का हो रहा है क्योंकि आप चाहते हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका बने, आप चाहते हैं कि इकॉनमी ठीक ना हो, आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े इस तरह हो ताकि हुकूमत आपको मिले।
खान साहब आपकी इंटेंशंस है। खान साहब का जो दूसरा मुझे एतराज था आज की स्पीच पे, उन्होंने आज अल ऐलान कहा है कि इस चेयरमैन इलेक्शन कमीशन के नीचे हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम बाइकआउट करेंगे।